एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज का सेशन हम लेके आप लोगों के लिए फिर से आ गए हैं और एनटीपीसी का जैसे कि हम बोले हुए थे कि सीरीज आप लोगों के साथ हम कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। पर जितना ज्यादा हमसे बन पड़ेगा हम उतना ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। फिर से वही चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज सेशन को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ओके। और ये जो सारे हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं इसके पीडीएफ जो है ये आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ओके। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये सारे चीजों के पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो अगर आप में से किसी के पास टेलीग्राम का लिंक नहीं है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके। कमेंट सेक्शन में याद से हमें बताइएगा कि आप में से किसी के पास टेलीग्राम का लिंक नहीं है या फिर आप टेलीग्राम में कनेक्टेड अगर नहीं हो। इससे पिछले वाला सेट जो है सेट 1 हम अपलोड किए थे पर उसमें व्यूज काफी कम आए हैं। प्लीज बच्चा पार्टी प्लीज शेयर करो, जितना ज्यादा आपसे बन पड़े उतना शेयर करो। ठीक है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, मदर ऑफ आनंद इज सिस्टर ऑफ द सन ऑफ फादर ऑफ चंद्र। तो देखो, आप लोग जब एनटीपीसी एग्जाम के लिए ध्यान दे रहे हो ना तो दिमाग में इतना रख के चलो कि ब्लड रिलेशन तो आने ही आने हैं वहां पे। तो आनंद के जो मम्मी है वो चंद्रा के पापा के बेटे के सिस्टर है। सो यहाँ पे हम बना लेते हैं दिस इज चंद्रा। ओके। अब यहाँ पे गिवन है दिस इज चंद्रा। तो चंद्रा के पापा है, उसका जो बेटा है मतलब खुद चंद्रा है। ओके। चंद्राज फादर्स सन्स सिस्टर। ओके। तो चंद्रा की जो सिस्टर है, ओके, ये जो चंद्रा की सिस्टर है ये मम्मी ऑफ आनंद है। ओके, ये मम्मी ऑफ आनंद है। तो हाउ आनंद इज रिलेटेड टू फादर ऑफ चंद्रा। ओके। तो आनंद जो है वो फादर ऑफ, देखो आनंद इज रिलेटेड पूछा है तो आनंद क्या बनेगा, यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके। तो जो चंद्रा के पापा है, ठीक है, जो चंद्रा के पापा है आनंद क्या बनेगा। तो आनंद यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, आनंद जो है वो यहाँ पे ग्रैंडसन बनेगा। ओके। तो यहाँ पे आपको क्या नॉट बी डिटरमाइन वाला जैसा कोई भी सीन नहीं है तो आप नाम के बेसिस पे जेंडर ले सकते हो। ठीक है। क्या नॉट बी डिटरमाइन या फिर कांट से ऐसा कुछ भी ऑप्शन आपको मेंशन नहीं है तो नाम जैसे दिया गया है आप उसके बेसिस पे आराम से जेंडर ले सकते हो। क्लियर हो यहाँ पे सब कोई। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए हुए थे, आपको थोड़े से लेंदी सेटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे मल्टीपल क्वेश्चंस आपको रहेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे नीचे आपको सब क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपल मिलेंगे। तो यहाँ पे वैसे ही आपको दिया गया है, देखो 6 लोग बैठे हुए हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं। ओके। तो 6 लोग हैं, ये सर्कल में बैठे हुए हैं और यहाँ पे आपको क्लियरली ये गिवन है फेसिंग ईच अदर। फेसिंग ईच अदर का मतलब है ये लोग सेंटर फेसिंग है। ठीक है। फेसिंग ईच अदर का क्या मतलब बन गया, ये सारे के सारे जो है वो सेंटर फेसिंग है। तो सेंटर फेसिंग है मतलब आपका जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये इन लोगों के लिए राइट साइड बनेगा, आपका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये इन लोगों के लिए लेफ्ट साइड बनेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हो तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन में एरो हेड लगा लो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। अगर आप लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो रहे हो तो एक काम करना, पहले ऐसे एरो लेफ्ट और राइट वाला लगा दो। सेंटर फेसिंग वाले पर्सन के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन राइट कहलाता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट कहलाता है। तो पहला लाइन जो है वो मैरी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ जुलाई है। ठीक है। तो जुलाई के इमीडिएट राइट, अगर आप जुलाई को यहाँ बिठाते हो तो उसके इमीडिएट राइट में मैरी यहाँ बनेगी। ओके। एज पर की ये सर्कल है तो आप फर्स्ट पर्सन को कहीं पे भी बिठा के यहाँ पे शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। उसके बाद लिली जो है वो डज नॉट सिट नियर टू फेयरी। तो यहाँ पे इसको रख लेते हैं क्योंकि ये अभी हमारे सेटअप में कहीं आएगा नहीं। फेयरी और लिली जो है ये आपस में पड़ोसी नहीं बनेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। द स्टूडेंट सिटिंग ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जुलाई, जुलाई के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है वो पर्सन इमीडिएट राइट ऑफ फेयरी है। जुलाई के लेफ्ट में जो इंसान है वही इंसान फेयरी के इमीडिएट राइट में है। ठीक है, यहां तक सबको ही क्लियर हो। अब मुझे बोला गया था कि फेयरी और लिली पड़ोसी नहीं होंगे, तो फेयरी का पड़ोसी अगर लिली नहीं होगा तो ये दोनों पोजीशन लिली के लिए मना हो गया। तो लिली हमारा जो है वो यहाँ पे बैठ जाती है, लिली। यहां तक क्लियर हो। रोजी डज नॉट सीट इमीडिएट राइट ऑफ मैरी, तो मैरी के इमीडिएट राइट में जो है वो रोजी नहीं होगी। ओके। तो मैरी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ जुलाई हो गया।
लिली डज नॉट सीट नियर फेरी हो गया। द स्टूडेंट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जुलाई सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ फेरी हो गया। रोजी डज नॉट सीट इमीडिएट राइट ऑफ मैरी, मैरी के इमीडिएट राइट में वैसे भी रोजी नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है हु सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लिली, लिली के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? तो लिली के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे मैरी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन के हिसाब से डेजी बच गई और कौन है? लिली, मैरी, लिली हो गई, मैरी हो गई, जुलाई हो गई, डेजी हो गई, रोजी हो गई। ओके, तो आपको बोल रहा है, ये एक लाइन था, रोजी इमीडिएट राइट ऑफ मैरी नहीं होगा, चलो ये नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे डेजी और रोजी जो है वो ये दोनों जगह पे इधर और मिलेंगे। ठीक है, डेजी और रोजी ये दोनों जगह पे इधर और मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द डेटा। यहां तक क्लियर सब कोई हो? ओके, सो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वो है मैरी। सेम क्वेश्चन फिर से आपको बोल रहा है। ओके, तो डेटा आपको कुछ इस तरह से है, फेरी है, डेजी, रोजी, लिली, मैरी। ठीक है, तो ये जो है ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा था, यहाँ पे फेरी, ठीक है, यहाँ पे फेरी, अब यहाँ पे डेजी और रोजी इधर और थे, फिर लिली, फिर मैरी, फिर यहाँ पे लिली, फिर यहाँ पे मैरी, लिली के बाद मैरी, और उसके बाद यहाँ पे जुलाई, फिर डेजी, रोजी, यहाँ पे हो गई जुलाई, फिर से यहाँ पे डेजी और रोजी इधर और थे, ये अरेंजमेंट था। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है अगर जुलाई जो है वो ये सर्कल छोड़ के चली जाती है, ओके, जुलाई जो है वो अगर ये सर्कल छोड़ के चली जाती है तो हु विल बी टू द इमीडिएट राइट ऑफ लिली। तो जुलाई अगर ये सर्कल छोड़ के चली जाती है तो लिली के इमीडिएट राइट में, देखो लिली का इमीडिएट राइट अगर आप चेक करोगे तो जुलाई का सर्कल छोड़ने पे या ना छोड़ने में कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर जुलाई यहाँ पे छोड़ लेती है तो ये वाला पर्सन जो है वो कट जाएगा, पर लिली के इमीडिएट राइट में अभी भी कौन है? यहाँ पे आप लोगों का ईदर और है, डेजी और रोजी, तो ईदर और वाला तो दिया नहीं गया है, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यू कांट डिटरमाइन। ओके, अगर जुलाई सर्कल छोड़ देती है तो जाहिर सा बात है वो सर्कल 5 लोगों का बन जाएगा। ओके, पर जुलाई के सर्कल छोड़ने से या ना छोड़ने से लिली के इमीडिएट राइट वाले पोजीशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। क्लियर हो सब कोई? दूसरी बड़ी बात, अगर यहाँ पे अरेंजमेंट में इधर और पोजीशन आ रहा है तो उसको लेके कभी भी कंफ्यूजन नहीं लाना है आप लोगों को। ठीक है, इधर और इसी वजह से आ रहा है क्योंकि डेटा यहाँ पे इनएडिक्वेट है, डेटा इनएडिक्वेट है, इसी वजह से ऑप्शन में भी आपको सीएनडी दिख रहे हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन दिख रहे हैं। ओके, कि ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अरे हमारा ये जो सर्कल अरेंजमेंट हो गया ये आधा अधूरा क्यों हो गया, ये तो बैंक एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। ओके, डेटा आधा अधूरा है तो आप लोगों का जो अरेंजमेंट है वो भी आधा अधूरा बन गया। अग्रीड एवरीवन? यहां तक सब कोई क्लियर हो? अगर यहां तक आए हो तो फिर से रिमाइंड करा देते हैं बच्चा पार्टी, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सेशन को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आगे मूव करते हैं, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है इमीडिएट राइट ऑफ फेरी, तो फेरी जहां पे बैठी हुई है, फेरी के इमीडिएट, यहाँ पे फेरी है, इसके इमीडिएट राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में आप लोगों का डेजी और रोजी इधर और में है, इधर और अगेन नहीं दिया गया है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो देखो यहाँ पे दो दो क्वेश्चन वो कैन नॉट बी डिटरमाइन जानबूझ के दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि अरे यार हर क्वेश्चन का आंसर सीएनडी क्यों आ रहा है, क्यों हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में आराम से रखे रहना कि नहीं यहाँ पे अरेंजमेंट ही आधा अधूरा है। अगले क्वेश्चन पे चलो मूव करते हैं, अगेन एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्यू इज पीज सिस्टर, क्यू जो है वो सिस्टर है किसकी? पी की। आर इज पीज मम्मी, तो आर यहाँ पे मम्मी है क्यू की और पी की दोनों की। एम इज मिसेस आर फादर, तो मिसेस आर के पापा जो है वो एम है। क्वेश्चन है हाउ क्यूज फादर, तो क्यू के पापा मतलब यहाँ पे जो पर्सन बैठेंगे, क्यू के पापा एम के क्या बनेंगे? तो क्यू के पापा जो है एम उनके ससुर बनेंगे, पर क्यू के पापा क्या बनेंगे? क्यू के पापा यहाँ पे जमाई बनेंगे, तो जमाई मतलब ऑप्शन नंबर सी दैट इज सन इन लॉ बनेंगे। ठीक है, अग्रीड एवरीवन? तो ये आपके क्वेश्चन के लेवल भी रहेंगे ब्लड रिलेशन में। अब आ जाते हैं कोडिंग पे, जो एक मस्ट क्वेश्चन है एग्जाम में।
तो क्वेश्चन आपको बोला गया है जैगवर। ओके, जैगवर का कोड आपको दिया गया है HCEWYT। तो J का प्लेस वैल्यू 10 है, H का 8 है। J का प्लेस वैल्यू 10 है, H का 8 है, मतलब -2 हुआ है। A का प्लेस वैल्यू 1 है, C का 3 है, तो यहाँ पे +2 हुआ है। G का प्लेस वैल्यू 7 है, E का 5 है, तो अगेन -2 हुआ है। U का प्लेस वैल्यू 21, W का 23 है, तो यहाँ पे अगेन +2 हुआ है। A का प्लेस वैल्यू 1, Y का 25 है, तो अगर आप सीक्वेंस में रिवर्स चलोगे, मतलब A Z Y करके, तो ये -2 में जाएगा। R का प्लेस वैल्यू 18 है, T का 20 है, तो ये +2 में जाएगा। ओके, लॉजिक आप लोग क्लियर हो। सो आपको पूछ रहा है एलिफेंट का कोड क्या होगा। ओके, एलिफेंट का कोड क्या होगा। सो अगर आपको एलिफेंट का कोड यहाँ पे पूछा गया है, सो यहाँ पे आप -2 करोगे, ये +2 करोगे, ये वाला -2, ये वाला प्लस, ये वाला -2, ये वाला +2, ये वाला -2 और ये वाला +2 करोगे। तो लॉजिक हम आपको बता दिए हैं, पैटर्न हम आपको दिखा दिए हैं। अब आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, कौन सा वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन एक ब्लड रिलेशन है जो कि इंडिकेटिंग फॉर्मेट का है। आदित्य सेड, आदित्य ये कह रहा है आई हैव 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं, एंड अनिल इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स ओनली नीस। ओके, तो यहाँ पे बनाते हैं आदित्य के जो, ये आदित्य हो गया, आदित्य के 2 चिल्ड्रन है, आई हैव 2 चिल्ड्रन, और अनिल जो है वो पापा है किसके, मेरे बेटी की ओनली नीस। तो आदित्य की ये बेटी हो गई, उसकी बेटी की इकलौती नीस, मतलब यहाँ पे जो भी आदित्य का दूसरा चाइल्ड है उसकी बेटी। ठीक है, तो आदित्य के बेटी की ओनली नीस कौन बनेगी, आदित्य के दूसरा जो बच्चा, ये उसका लड़का हो या लड़की हो, उसकी अगर बेटी बनेगी तो वो इस लड़की की नीस कहलाएगी। ठीक है, तो आदित्य बोल रहा है आई हैव 2 चिल्ड्रन, मेरे 2 बच्चे हैं, और अनिल जो है वो मेरी बेटी की जो इकलौती नीस है उसका पापा है अनिल। ठीक है, उसका पापा जो है वो अनिल है। तो यहाँ पे आप लोगों का अनिल आ गया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ इज अनिल रिलेटेड टू आदित्य। तो आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि मैम आदित्य के यहाँ पे 2 बेटियां भी हो सकती है। आदित्य के अगर आप 2 बेटियां बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस बेटी की जो एक लड़की बनेगी वो इस डॉटर की क्या बनेगी, ओनली नीस बनेगी। तो यहाँ पे अनिल इसका पति बन जाएगा, अनिल जो है वो इसका पति बन जाएगा। तो इस केस में अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज अनिल रिलेटेड टू आदित्य, तो अनिल यहाँ पे आदित्य का सन इन लॉ बन जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो जाहिर सा बात है अनिल यहाँ पे आदित्य का ही बेटा बन रहा है। सो हाउ अनिल इज रिलेटेड टू आदित्य, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सन। ठीक है, ये वाला डायग्राम जो है वो क्वेश्चन के लिए वैलिड हो सकता है क्योंकि 2 चिल्ड्रन का जेंडर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, और माई डॉटर के पास माई ओनली डॉटर भी नहीं लिखा गया है। तो आदित्य के एक बेटी से ज्यादा बेटी भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों उसके बेटी भी हो सकते हैं, पर उस हिसाब से अगर आप जाओगे तो मेरे क्वेश्चन का आंसर जो सन इन लॉ बनेगा वो ऑप्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो वहां से मैं कंफर्म हो गई कि ये वाला डायग्राम जो है वो मेरे क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, और मैं इस वाले डायग्राम के साथ जाऊंगी। अग्रीड एवरीवन, क्लियर हो सब कोई। एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है अगर इस सीरीज के सेकेंड हाफ को आप रिवर्स कर दो, तो एलिमेंट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो सेकेंड हाफ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो है ये सेकेंड हाफ है। ये रिवर्स हो जाएंगे, ये रिवर्स हो जाएंगे, मतलब ओ एल बी के बाद यहाँ पे परसेंटाइल दिखने हैं, यहाँ पे आपको डी दिखने हैं, एफ दिखने हैं, क्यू है, 1 है, एट्रेट है, फिर टी है, फिर जेड है, फिर जे है, फिर यू है, कुछ इस तरह से बनने हैं। तो व्हाट विल बी द 5th टर्म टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला डालते हैं, 9th फ्रॉम राइट है,
ओके, नाइन्थ फ्रॉम राइट है और उसके बाद फिफ्थ टू लेफ्ट है, तो यहाँ पे एक राइट है एक लेफ्ट है, तो 9 + 5 हो गया आपका 14th एलिमेंट, कौन से साइड से, फ्रॉम वाले साइड से, सो 14th एलिमेंट फ्रॉम राइट आपको चेक करना है। ओके, राइट साइड से 14th एलिमेंट, तो 10 11 12 13 14, आंसर इज 6। और आप लोग यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गए कि मेरा क्वेश्चन जो है वो राइट साइड से 14th एलिमेंट के साथ डील कर रहा है, तो मुझे ये सेकेंड हाफ वाला पार्ट को रिवर्स करने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ गए? ओके, अननेसेसरी टाइम वेस्ट के लिए ये मेंशन किया गया है, मुझे इस सेकेंड पार्ट को रिवर्स करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट वाले हाफ के लिए पूछ रहा है। क्लियर हो सब कोई? यहां तक क्लियर हो? अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं प्लीज सेशन को लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगेन एक ब्लड रिलेशन है, फैमिली में 6 लोग हैं और पी जो है वो पापा ऑफ टी है, उसके बाद यू इज सिस्टर ऑफ पी है, और आर जो है वो इकलौता सन है, तो इसका मतलब टी इसकी बेटी हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको बोल रहा है क्यू और एस जो है, क्यू और एस जो है ये डॉटर्स ऑफ यू है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ यू इज रिलेटेड टू आर, तो आर की पापा की बहन है, पापा की बहन मतलब पैटर्नल ऑन्ट है, पैटर्नल वर्ड मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ऑन्ट के साथ जाओगे। ओके, यू जो है वो आंटी है आर की। क्लियर हो सब कोई? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप लोगों के लिए एक कोडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है ब्लैक इज कोडेड एज AMZDJ, तो BA मतलब -1 हुआ है, LM मतलब +1 हुआ है, AZ -1, CD +1, KJ -1 हुआ है। ओके, पैटर्न और लॉजिक आपको बता दिए, आप इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। बच्चा पार्टी प्लीज वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना, क्योंकि आपके लिए ही एफर्ट लगा के क्वेश्चन हम बना रहे हैं, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आपका लेटर सीरीज दिया गया है, लेटर सीरीज बोल रहा है AN है, BO है, CP है, DQ है, तो ABCD के बाद E बनेगा, NOPQ के बाद R बनेगा, एंड ER इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर D। क्लियर हो सब कोई? नेक्स्ट, नर्स इज रिलेटेड टू वर्ड, ये आप लोगों का एनालॉजी का क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, सो एनालॉजी के साथ थोड़ा सा केयरफुल होना, क्योंकि एग्जाम में काफी सारे डीप से क्वेश्चन आने के चांसेस है, जैसे कि आपके इंग्लिश वाले सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं। तो नर्स जो है वो वार्ड पे रहती है, तो टीचर जो है वो कहाँ रहते हैं, वो क्लास में रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगेन एक आप लोगों का 6 कार है पार्किंग लॉट में दिए गए हैं लेफ्ट से राइट में। चलो ठीक है, तो एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, 6 कार को अरेंज करना है। ओके, तो ये हो गए मेरे 1 2 3 4 5 6। बोल रहा है टी इज पार्कड ऑन एक्सट्रीम राइट, तो एक्सट्रीम राइट में टी है। वी इज पार्क इमीडिएट राइट ऑफ वाई, तो वाई के इमीडिएट राइट में आप वी को बिठाओगे। एंड इज 1 कार अवे फ्रॉम डब्ल्यू, एक्सक्यूज मी, तो ये एंड वाला वर्ड किसके लिए है, वी के लिए, तो वी जो है वो डब्ल्यू से 1 कार अवे में है, तो आप यहाँ पे डब्ल्यू बिठाओगे, सो डब्ल्यू से 1 कार अवे में वी है। फिर उसके बाद एक्स इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी है, एंड 3 कार्स अवे फ्रॉम एस है, तो एस से 3 कार अवे में कौन है, एक्स है। ठीक है, तो वाई के इमीडिएट राइट में कौन था, वी इज इमीडिएट राइट ऑफ वाई। ओके, सो वाई के इमीडिएट राइट में वो था ना, वाई के इमीडिएट राइट में आप वी को बिठाओगे, एंड वी इज 1 कार अवे फ्रॉम डब्ल्यू, वी जो है वो डब्ल्यू से 1 कार अवे, ये तो हो नहीं रहा, लेट्स चेक। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टी एक्सट्रीम राइट एंड में बैठा हुआ है, और v इमीडिएट राइट ऑफ, अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार बिठाते हैं, t जो है वो एक्सट्रीम राइट में है, फिर v इमीडिएट राइट ऑफ y है, एंड v 1 कार अवे फ्रॉम w है। ओके, फिर x इमीडिएट लेफ्ट ऑफ t है, एंड x जो है
वो 3 कार्स अवे फ्रॉम एस है, एस से 3 कार दूरी में है वो। ओके, तो एस से 3 कार दूरी में वो है। वी इमीडिएट राइट ऑफ वाई है, सो वाई के इमीडिएट राइट में वी है, और वी जो है वो 1 कार अवे फ्रॉम डब्ल्यू है। ओके, डब्ल्यू से 1 कार अवे में वो बैठा हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो सब कोई? ओके, तो यहां तक सब कोई आप लोग क्लियर हो? पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है यहां में से कौन सा ट्रू है। टू कार्स बिटवीन टी वी, टी और वी के बीच में 2 कार है। टी और वी के बीच में 2 कार है, नहीं। नो कार बिटवीन एक्स वाई, नहीं, एक कार है। 3 कार बिटवीन वाई एस, वाई और एस के बीच में नहीं। फिर उसके बाद आपको बोल रहा है, सॉरी, एक्स और वाई के बीच में, ये एक्स और वाई के बीच में आपको पूछा था 1 कार, मैं इसको नो कार पढ़ ली। एक्स और वाई के बीच में 1 कार है, तो ये वाला करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आपको पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स कौन है। तो एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे वी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपके लिए इतना क्वेश्चन था आज के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। सेशन को अगेन आपको बोलेंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर से आप लोगों के साथ न्यू सेशन के साथ जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।